A very good morning to our dear students. As a schedule, today is your English class and I am going to teach you the next lesson, that is poem part on his blindness, written by a great poem, John Milton. First, I would like to tell you that about the poet and about the lesson. The poet John Milton was a great English poet. He wrote many poems. That is, this poem is very special and very important poem of his collection. In this poem, the poet expresses his views, what he considered about his life. He became blind. He was very sad as he has become blind. He is very sorry as he will not be able to serve God by writing poems. After thinking about God's greatness, he says that he is the King of the kings. He does not need an immense work. Thousands of angels are at his disposal. They are ready to carry out his order. The people who are satisfied with their lords and do not complain are his true worshipper. अर्थात कवि ये बताना चाहता है कि जब वो अंधा हो गया और काफ़ी दुखी हुआ कि अब वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो उसकी पास जो क्वालिटी थी पोएम कंपोज करने की, अब वो ईश्वर की सेवा पोएम कंपोज करके नहीं कर पाएगा। फिर उसे बाद में ये ध्यान आता है कि ईश्वर तो बहुत महान है, ईश्वर तो राजाओं का भी राजा होता है। उसे किसी व्यक्ति विशेष के काम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हजारों की संख्या में देवदूत उसकी आज्ञा मानने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। और इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से संतोष करते हुए उनकी भक्ति करता है, वो भी उनकी सच्ची सेवा ही करता है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. सी द फर्स्ट स्टैंजा. When I considered how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning chide. Let us see the difficult words of this stanza. Considered means विचार करना, think. How my light is spent, it means how I become blind. लेखक how my light is spent का अर्थ होगा मैं कैसे अंधा हो गया. एरा मीन्स होता है बिफोर, पहले. वाइड मीन्स चौड़ा. टैलेंट मीन्स क्वालिटी, एबिलिटी, योग्यता. टू हाइड मीन्स छिपाना. लॉज विथ मी यूजलेस, इट मीन्स प्रयोग नहीं कर सकना, यदि कोई चीज़ आपके पास हो और उसका उपयोग आप न कर सकें. दो माई सोल मोर बेंट, इट मीन्स दो आई बिकम ओल्डर, यद्यप मेरी अवस्था अधिक हो गई. प्रेजेंट मीन्स पास फॉरवर्ड रखना, और अकाउंट मीन्स हिसाब. लिस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो. रिटर्निंग मीन्स आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात. और चाइल्ड मीन्स होता है रिब्यूक या डांटना या फटकारना. अर्थात अब इस पोएम को हम एक बार देखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है. When I consider how my light is spent, ere half my days in dark world and wide, and that one talent which is dead to hide. अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि अपनी आधी उम्र व्यतीत होने से पहले मैं किस प्रकार इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में किस प्रकार अंधा हो गया, और कविता करने की जो उसके अंदर टैलेंट, योग्यता या दक्षता है
जो मृत्यु के बाद ही जानी चाहिए या नष्ट होनी चाहिए, वो उस संसार में उस समय कवि के पास बेकार पड़ी हुई है। अर्थात अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि कवि अब देख नहीं सकता, उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो उसके पास जो टैलेंट था वो टैलेंट अब यूजलेस पड़ी हुई है। यद्यपि वह अपने मालिक की कविता के माध्यम से सेवा करने के लिए अधिक अनुभवी हो गया है, लेकिन कवि कहता है कि यद्यपि उसे कविता करने की जो दक्षता उसे प्राप्त हो चुकी है, वो काफ़ी विकसित हो चुकी है, फिर भी तब मैं इसलिए और दुखी होता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के उपरांत आफ्टर द डेथ, आफ्टर माई डेथ, कहीं उसका मालिक, उसका जो मेकर है, इसको ईश्वर जो जिसने कवि को बनाया है, उसके कार्यों को ठीक प्रकार से न करने के लिए, न कर पाने के लिए कहीं उसे सजा न दे, डांटे या फटकारे न। एक बार फिर से आप जान लीजिए, फर्स्ट स्टेंजा में कवि अपने आप से दुखी है। वह जब आधी उम्र व्यतीत करने से पहले जब वो अंधा हो चुका होता है, तो अपने आप से वो इस बात को लेकर दुखी होता है कि ईश्वर ने जो उसे टैलेंट दिया है कविता करने की, अब उसके पास वो बेकार पड़ी है। अर्थात अब उस योग्यता का वो किसी प्रकार से यूज नहीं कर सकता। और यद्यपि वह काफ़ी अनुभवी हो चुका है, एक्सपीरियंस उसके पास काफ़ी है कविता लिखने की, इसलिए वो ज़्यादा दुखी होता है। कहीं मृत्यु के पश्चात जब मालिक के पास वो पहुँचेगा, तो कहीं उसका जो मालिक है अर्थात भगवान ईश्वर, उसके काम को सही तरह से न कर पाने के लिए उसे कहीं दंडित न करें। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेंजा। दोथ God exact day labor, light denied, I fondly ask but patience to prevent, that murmur soon replies, God doth not need either man's work or on his gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. Let us see the difficult words meaning. Doth, D-O-T-H, doth means होता है डज, एग्जैक्ट मीन्स होता है एस्पेक्ट, आशा करना, लेबर मीन्स हार्ड वर्क या परिश्रम, लाइट डिनाइट मीन्स मैन इज मेड ब्लाइंड, जब व्यक्ति को अंधा बना दिया जाए, फॉन्डली मीन्स फॉरेस्टली, मूर्खतापूर्वक, और पेशेंस मीन्स इम्ब्रेंस, धैर्य, और टू प्रिवेंट मीन्स टू चेक, और मर्मर मीन्स ग्लम्बलिंग अर्थात बड़बड़ाना, रिप्लाइज, रिप्लाई मीन्स आंसर, टू गिव आंसर, उत्तर देना, गिफ्ट मीन्स होता है एबिलिटीज योग्यताएं, और बियर मीन्स सहना, माइल्ड मीन्स नॉट हैवी कम वजन का जो ज़्यादा हैवी ना हो, यॉक मीन्स होता है जुआ या कष्ट। अब हम इसका मीनिंग जानते हैं इस स्टेंजा का। दोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस to prevent that murmur soon replied, God do not need either man's work or his own gifts। अर्थात उस समय निराशा और दुखी होकर जब कवि ये बताता है कि जब वो बहुत अधिक निराश हो गया था, दुखी हो गया था, और वह दुखी होकर अपने आप से प्रश्न पूछता है, क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से कार्य करने की आशा कर सकता है? किंतु धैर्य इस बड़बड़ाने या शिकायत को रोकने के लिए तुरंत उत्तर देता है, ईश्वर को किसी व्यक्ति के कार्य तथा उसके दिए हुए उपहार, व्यक्ति की योग्यताएं जिसको उपहार के रूप में कवि ने व्यक्त किया है, कि कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक कष्टों को सहन करते हैं, वे ही उनकी सेवा सर्वोत्तम रूप से करते हैं। अर्थात गॉड को, भगवान को किसी व्यक्ति के कार्य की या उसके द्वारा दिए गए उपहारों की, योग्यताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति शांतिपूर्वक रहते हुए और ईश्वर की द्वारा दिए गए सारी चीज़ों को संतुष्ट धैर्य के साथ धारण करता है, वही उस व्यक्ति ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। लेट अस सी द लास्ट स्टेंजा। हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his binding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait।
इस लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं, पहले हम डिफिकल्ट वर्ड को देखते हैं। स्टेट मीन्स होता है पोजीशन, दशा या अवस्था। किंगली लाइक अ किंग, राजा की तरह। एंजल्स मीन्स होता है देवदूत। बाइंडिंग मीन्स होता है कमांड, आदेश। स्पीड मीन्स होता है मूव, चलते रहना। ओशियन मीन्स होता है समुद्र। लैंड मीन्स होता है पृथ्वी। रेस्ट मीन्स होता है आराम। अर्थात अब इस स्टेंजा को देखेंगे। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बाइंडिंग स्पीड एंड अ पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। अर्थात उसकी स्थिति, गॉड की स्थिति जो है किस प्रकार की है, वो एक राजा की भांति है, एक राजा के समान होती है। उसके आदेश पर हजारों देवदूत बिना विश्राम की, विदाउट टेकिंग रेस्ट, बिना विश्राम किए वो लगातार तत्पर रहते हैं। उनको पृथ्वी से लेकर समुद्र तक या समुद्र से लेकर आसमान तक वो लगातार यात्रा करते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतोष करके कार्य करने की अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी उनकी सच्ची सेवा करते हैं। लास्ट में पोएट कहता है कि ईश्वर को किसी व्यक्ति विशेष के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी स्थिति जो होती है एक राजा के समान होती है, जिसकी सेवा में हजारों की संख्या में देवदूत लगातार खड़े रहते हैं। वे अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। वो आसमान से, आकाश से पाताल तक लगातार बिना रुके, बिना थके आदेश को फॉलो करने के लिए तत्पर रहते हैं। और कवि यह कहता है कि जो व्यक्ति शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ अपने कर्म को करते हुए संतुष्ट होकर के और अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है, वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। हाँ, तो बच्चों, आपने अभी इस पोयम को पढ़ा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा था। और इसमें ये एक प्रकार का सोनेट है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। इसमें कवि द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं और एट लास्ट कवि को यह पता चलता है कि ईश्वर ही सबसे महान है। वह सबके साथ न्याय करता है। वो जो भी करता है किसी के साथ अच्छा करता है। हमें ईश्वर से कोई कंप्लेन न करते हुए उनकी आज्ञा को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और जो व्यक्ति शांतिपूर्वक धैर्य के साथ अपना जीवन यापन करता है, वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा ही करता है। इसलिए कवि को भी शांतिपूर्वक अपने कर्म को करते रहना चाहिए। तो इस पोयम को आप अच्छे से कंसीडर करेंगे और कंसीडर करने के बाद इसमें जो भी आपका एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर करेंगे। इसकी PDF फाइल आपको सेंड कर दी जाएगी। नोट्स तैयार करेंगे, पढ़ेंगे और इसको जब आपको यह प्रिपेयर कर लेते हैं इसे, तो आप इसे किसी रफ कॉपी में लिखेंगे और चेक करेंगे अपने आप को, चेक योरसेल्फ कि कितना आपने सीखा। और इस तरह की अगर तैयारी आप करते हैं तो नो डाउट यू विल बी सक्सेस इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।